कोई देश नहीं होगा जो इसमें भागीदारी नहीं करेगा। भारत के 6 लाख गांव भी इसमें भागीदारी करेंगे। 25,000 नगर कस्बे बड़े शहर हैं, उनके मोहल्ले भी भागीदारी करेंगे। हर धर्म के, हर जाति के लोग भागीदारी करेंगे। पहले मैं एक दूसरी तरह की सूचना देता हूँ। उस दिन स्क्रीन पर टेलीविजन की बैठना भूलना नहीं, क्योंकि पर्दे के अंदर रहकर 4 रस्म 84 सेकंड के अंदर पूरी होने वाली है। पहला, प्रधानमंत्री रामलला के आंखों से पट्टी हटाएंगे ताकि जगत उनको देख सके, वो जगत को देख सके। दूसरा, उनका स्नान होगा। तीसरा, श्रृंगार होगा औपचारिक। जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण काम है, वह प्रभु की आंखों में सुरमा डाले। मैं आप सबसे इस समय में एक नई अपील करता हूँ। मैंने 2 दिन पहले पहली बार दिल्ली में उस अपील को किया था कि दुनिया के देशों में जितनी भी महिलाएं रहती हैं, किसी भी दुनिया के देश के महिला को भारत छोड़कर भगवान ने ये अधिकार नहीं दिया और काम नहीं दिया कि वह अपने नबी से, पैगंबर से, देवता से अखेलियाँ कर सके। केवल भारत की एक नारी ऐसी है जो प्रभु का कान भी उमेड़ सकती है, पीछे पीछे डंडा लेकर भी घूम सकती है। क्या दुनिया ईसा के पीछे कोई कर सकता है? मोहम्मद साहब के साथ कर सकता है? मोसेह के साथ कर सकता है? भारत में जन्मे मत पंथों में भी शायद भगवान बुद्ध से, भगवान महावीर से, गुरु नानक देव से भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप सबको अपील करूंगा, इस सूचना को सर्वगुरु जरूर पहुंचाएं कि उस दिन घर के लोग प्रभु को सुरमा डालना ना भूलें और ये एहसास करें कि प्रभु मेरे घर में पुत्र समान है, मैं उसकी माता रूप में परवरिश दूंगा। इसका जो सुख होगा वो बड़ा अद्वितीय होगा और वो स्क्रीन पर ही दिखेगा। जो 11,000 विशेष आमंत्रित लोग हैं और लाखों ये मानकर चले हैं कि हम उस दिन अयोध्या में उपस्थित हैं, उनको भी स्क्रीन पर देखेंगे तो दिखेगा, प्रत्यक्ष वहाँ कुछ नहीं दिखने वाला, क्योंकि यह सारा दृश्य पर्दे में होगा। जब ये चारों क्रियाएं पूरी होंगी तो पर्दा हटेगा, तब प्रत्यक्ष दर्शन होगा। परंतु स्क्रीन वहाँ लगी होगी और दुनिया के सब टेलीविजन पर उस समय टेलीवाइज, इसलिए उतने सेकंड बनाए रखना ताकि आप प्रभु की वो सारी क्रियाओं के सीधे दर्शन कर सकें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके पीछे पीछे सब बोलेंगे। 22 जनवरी को हम अपने घर में मंदिर में प्रभु को सुरमा जरूर लगाएंगे। एक बिंदु, काला बिंदु भी लगाएंगे ताकि कोई भी बुरी नजर ना लगा सके। रामचंद्र की जय। जय श्री राम। दूसरी बात, यह एक सत्य है, राम सबके है, राम सब में है। कोई जनकन नहीं जिसमें राम हो। जिन्होंने लोगों ने उसको खुदा कहा, गॉड कहा, ईश्वर परमेश्वर कहा, वाहेगुरु कहा, हमें ने उसको राम कहा, कृष्ण कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश कहा। इसलिए राम जगत का है, जगत उसमें है। आज नहीं जो स्वीकार करते, कल भी उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और इसलिए मैं तो कल दिल्ली में कार्यक्रम में था, वहाँ मैंने कहा कि आप जितने नेता विरोध कर रहे हैं उनको मत सुनिए, आप उनके घर में जाइए तो सब महिलाएं तड़प रही हैं।
पतिदेव किस नरक जाने का काम कर रहे हैं, साथ दूं कि नहीं दूं। अब हम ये तो कह नहीं सकते अपनी बहन को बेटी को तुम साथ नहीं दो, पर वो दुखी जरूर है कि पतिदेव के कारण नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा। तो संतों के भी भक्तों में वो लोग आते होंगे, परंतु उनका दुर्भाग्य है वो किसी की सुन नहीं पा रहे, जो उनकी चेतना कह रही है उसकी भी सुन नहीं पा रहे। तो थोड़ा सा ऐसे घरों को खटखटा देना चाहिए, कम से कम जिनको बचाया जा सकता है और राम भक्ति की तरफ लाया जा सकता है उनको जरूर लाना। शायद बाद में उनकी मति सुधर जाए और बदल जाए तो उनका भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि हम अपने मत के अनुसार धर्म के अनुसार सदा ये नारा लगाते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, वसुदेव कुटुंबकम्। हम ये नहीं कहते कंस रावण को और हिरण्यकश्यप को छोड़कर सबका भला। तो हम तो जो राक्षस है उसके भी भले की बात करते हैं। हमसे जैसा सनातन समाज, वैदिक समाज, हिंदू समाज ना दुनिया में था, ना है, ना हो सके। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, 84 लड़ाइयाँ लड़ी, लाखों बलिदान हुए, कुछ गिनती में नहीं आए, ऐसे भी बलिदान बहुत हो, परंतु ये सब में से ही वो दिन आया जब सनातन ही विश्व के कल्याण का मार्ग है और प्राणी मात्र के कल्याण का मार्ग है, केवल मानव मात्र का नहीं। यह सत्य 22 जनवरी को स्थापित होने वाला है, दुनिया की कोई ताकत इसको बदल नहीं दे सकती। आज भी दुनिया की किसी ताकत में ये हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, वो कहे भारत को विश्व गुरु कहना बंद कर दो, अब अमेरिका को विश्व गुरु कहिए, रूस को कहिए, चीन को कहिए, अरब को कहिए, उनमें भी ताकत नहीं है। वो कहेंगे भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा।